ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज। सोल्वेंसी रेशियोज में से स्टूडेंट्स फर्स्ट रेशियो हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, दैट वाज डेट इक्विटी रेशियो। अब हम डिस्कस करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज की नेक्स्ट टू रेशियोज, रेशियो नंबर 2 एंड 3। रेशियो नंबर 2 इज total assets to debt ratio and ratio number 3 is proprietary ratio। तो सेकंड नंबर पे जो रेशियो है स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलिए उसको डिस्कस करते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला देखिएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। सबसे पहले ये समझिए कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी टोटल एसेट्स में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। देखिए, टोटल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स स्टूडेंट्स, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी की, तो नॉन करंट एसेट्स में होती हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये कंटेंट्स होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स में जो 5-6 करंट एसेट्स हैं उनको भी आप बैलेंस शीट से देखिएगा। अब देखिए डेट में क्या आता है। डेट में मेनली दो कंटेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स भी बोलते हैं इनको। देन वी हैव बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like loan from ICICI, IDBI, IFCI, etc. Then mortgage loan, ये सिक्योर्ड लोन भी होता है। इसका मतलब यानी कुछ गिरवी रख के जब लोन लिया जाता है तो उसको मॉर्गेज लोन बोलते हैं हम लोग, दैट इज सिक्योर्ड लोन ऑल्सो। तो ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है। फॉर्मूला फिर से देखें, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो इस रेशियो से हमें पता क्या चलेगा, इस रेशियो से हमें पता चलेगा कि टोटल एसेट्स में डेट का कितना प्रोपोर्शन है, यानी डेट के कितने अमाउंट से हमने टोटल एसेट्स को एक्वायर किया है, परचेज किया है। तो इस रेशियो का नॉर्मली कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई आइडियल रेशियो नहीं होती, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितनी ये ज्यादा रेशियो होगी उतना ही अच्छा होगा। हायर रेशियो यानी ज्यादा रेशियो हमें क्या बताएगी, ज्यादा रेशियो बताएगी कि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे कम डिपेंडेंस है और हमने ज्यादातर एसेट्स कहां से एक्वायर की हैं, अदर रिसोर्सेज यानी इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड से एक्वायर की हैं। और जितनी ये रेशियो कम होगी वो शो करेगा कि हम डेट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, यानी हमने ज्यादातर एसेट्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से अरेंज किया है, एक्वायर किया है। तो एक बार फिर से सुन लें स्टूडेंट्स, हायर द रेशियो बेटर इट इज, क्योंकि टोटल एसेट्स में अगर डेट कम होंगे तो रेशियो ज्यादा होगी, अगर डेट का अमाउंट जितना बढ़ता जाएगा ये रेशियो कम होती जाएगी। तो ज्यादा रेशियो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर शो करेगी, साउंड पोजीशन होगी। लेकिन अगर ये रेशियो कम हुई, मान लो ये रेशियो है 1:1, 1:1 का मतलब क्या है, सारी की सारी एसेट्स हमने कहां से एक्वायर की हैं, डेट से। तो जितनी ये रेशियो ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है, और जितनी रेशियो कम होगी उतनी ही कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर नहीं माना जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड रेशियो की तरफ बढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चंस आते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी यानी नाम ही देखिए, प्रोप्राइटर से बना है प्रोप्राइटरी, यानी ये रेशियो कहीं ना कहीं शो करेगी रोल ऑफ प्रोप्राइटर्स, शेयर होल्डर्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इस रेशियो का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब क्या है, देखिए शेयर होल्डर्स फंड्स और नेट वर्थ भी बोलते हैं इसको हम। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में हम पहले भी कर चुके हैं डेट इक्विटी रेशियो में, एक बार फिर से देखें स्टूडेंट्स। इसमें आते हैं हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सभी तरह के रिजर्व्स जैसे कैपिटल रिजर्व, जैसे
कैपिटल रिजर्व वी हैव जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार फिर से देखते हैं। इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल एसेट्स में, जैसा अभी पिछली रेशियो में भी डिस्कस किया है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आती हैं। और नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला फिर से देखें, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है? ये रेशियो इंडिकेट करती है कि हमारी एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन, कितना अमाउंट, कितनी परसेंटेज जो है दैट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स फंड्स का कितना पैसा लगा है। नॉर्मली ये रेशियो ऐसे आती है स्टूडेंट्स 0.74 और 0.8 लाइक दिस। मान लो ये रेशियो आती है 0.8, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है कि 80% ऑफ द टोटल एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड्स। जितनी ये ज्यादा रेशियो होगी, हायर द रेशियो बेटर इट इज। एक हायर रेशियो, ज्यादा रेशियो इंडिकेट करेगी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। बिकॉज हम इंटरनल सोर्सेज जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स हैं उस पर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एसेट्स में ज्यादातर पैसा शेयर होल्डर्स फंड्स का लगा हुआ है, इन्वेस्टेड है। और जितनी ये रेशियो कम होगी, मान लो ये रेशियो है 0.4, 0.4 का मतलब क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 40% अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंड्स। यानी शेयर होल्डर्स, ये जो टोटल एसेट्स हैं इसमें मान लो अगर 1 करोड़ रुपए लगे हैं तो 40 लाख सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स के हैं और 60 लाख इसका मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से हमने अरेंज किया हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखिए, द रेशियो शुड बी हायर। हायर रेशियो इंडिकेट साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, low ratio indicate not good financial position. It means we depend more on long term borrowings. तो प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना बढ़िया, जितनी कम होगी वो इंडिकेट करेगी कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। एक बार दोनों रेशियोज को फिर से देख लें स्टूडेंट्स। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। देन वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड्स और नेट वर्थ, और इक्विटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन है स्टूडेंट्स। यहां पर इक्विटी का एक फॉर्मूला हमने और दिया है, उसके लिए आप डेट इक्विटी रेशियो देखें, उसमें हम एसेट साइड अप्रोच लेकर चले हैं स्टूडेंट्स। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं, उसमें हम क्या लेकर चलते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। वो भी एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को, इनके कंटेंट्स को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और अपनी जो बुक जो भी रिकमेंडेड है आपके पास, एनसीईआरटी है या कोई अदर रिकमेंडेड बुक है, उसमें से इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और